इस हफ्ते के पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं आपको पैकेज 3 से पैकेज 2 की तरफ लेकर गया था और भरतल चौक के ऊपर जो बटरफ्लाई लूप है उस पर ड्राइव करके आपको दिखाया था। अब इस बटरफ्लाई लूप को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको भी ऑपरेशनल कर दिया गया है। यहाँ यशोभूमि है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है यशोभूमि का, ये बटरफ्लाई लूप है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है, ये भरतल चौक है। अब इस वीडियो में इमेजिन कीजिए कि अगर आप भरतल चौक की तरफ से सरफेस रोड लेते हुए गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो रास्ता होगा, चाहे आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, चाहे UER2 की तरफ से आ रहे हैं या द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन सरफेस रोड लेकर आ रहे हैं भरतल चौक पे यहाँ से, तो आप सरफेस रोड लेकर आएंगे और यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। ये जो आपको फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं इन सब के नीचे से आप जाएंगे। यहाँ से जब आप स्ट्रेट जाते हैं तो जैसे आप बामनोली चौक को क्रॉस करते हैं यहाँ पर, तो बामनोली चौक को क्रॉस करते ही अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप नजफगढ़ कापासेड़ा रोड को क्रॉस करेंगे और आप आगे गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको यू टर्न लेना है या आपको नजफगढ़ की तरफ जाना है तो वो अभी आप नहीं जा पाते हैं यहाँ से। तो फ्यूचर में क्या होगा, आप जब इस पॉइंट पे पहुँचेंगे बामनोली चौक को क्रॉस करते हुए सेक्टर 27 की तरफ, तो यहाँ से आप ऊपर आएंगे एलिवेटेड रास्ते में। यहाँ पे आने के बाद आपके पास प्रोविज़न होगा कि यहाँ से या तो आप यू टर्न ले लीजिए या यहाँ से आप राइट की तरफ मुड़ते हुए यहाँ से आप फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे रैंप से, और नीचे उतरने के बाद आप यहाँ से आगे नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे छावला पुल को क्रॉस करते हुए, या आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं इस पॉइंट से शुरू करूँगा, यहाँ से आपको ऊपर ले जाऊँगा इस फ्लाईओवर के ऊपर, इस रैंप से ऊपर जाकर यहाँ से यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेने के बाद इसको क्रॉस करते हुए इस सेक्शन में यहाँ पर आकर इस हिस्से में कुछ काम चल रहा है। वो क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा, और एक 90 टायर का ट्रक यहाँ पे खड़ा है वो भी आपको दिखाऊंगा। उस ट्रक का क्या काम है वो भी आपको बताऊंगा, और साथ में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला पूरा हिस्सा ये भी आपको दिखाऊंगा। अब इमेजिन कीजिए कि आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ से आ रहे हैं, कापासेड़ा की तरफ से आ रहे हैं, तो आप इस रास्ते से ऐसे आते हैं, आप यहाँ पे बिजवासन वाले फ्लाईओवर को क्रॉस करते हैं। बिजवासन वाले फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद आप द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ से द्वारका की तरफ, यानी यहाँ से राइट टर्न लेने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है अभी फिलहाल। तो जब ये फ्लाईओवर कंप्लीट होगा तो आप यहाँ से राइट टर्न भी ले पाएंगे और यहाँ से द्वारका की तरफ चले जाएंगे। तो इस पूरे सेक्शन में कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, रैंप का क्या स्टेटस है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगले कुछ महीनों में दुर्गा पूजा आने वाला है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन होने वाला है। मैं स्क्रीन में आपको नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे आपको 2 नंबर दिख जाएंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है, आप किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं दुर्गा पूजा के लिए, तो आप इन स्क्रीन में इन दोनों नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं या एसोसिएट होना चाहते हैं, स्क्रीन पे जो 2 नंबर दिए हुए हैं आप इनके साथ जुड़कर इनसे डिस्कशन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ,
ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ और यहाँ से मैं आपको जो नजफगढ़ कापासेड़ा वाला रोड है उसके नीचे जो अंडरपास है वो तो मैंने आपको कई बार दिखाया, बट उसके ऊपर का जो फ्लाईओवर है वो पूरा लूप आपको नहीं दिखाया। तो उस लूप में क्या काम चल रहा है, कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, वो सारा कुछ आपको दिखाऊँ। मैं पहले कैमरे को टर्न करता हूँ और फिर आपको ये जगह एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम वहाँ पर चलेंगे। देखिए सामने अगर आप देखें तो ये जो ट्रैफिक है ये भरतल चौक की तरफ से आ रहा है, या आप ऐसे मानिए कि जो एयरपोर्ट मेट्रो का एक्सटेंशन हुआ है उस मेट्रो स्टेशन की तरफ से ये आ रहे हैं। यानी ये लोग सारे एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे होंगे या द्वारका की तरफ से आ रहे हैं। और ये सब जो ट्रैफिक है ये गुड़गांव की तरफ जा रहा है यहाँ से स्ट्रेट। लेकिन अगर आप देखें तो आगे यहाँ पे एक फ्लाईओवर है। ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे लेफ्ट कर्व हो रहा है, तो ये जो फ्लाईओवर है ये अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। यानी अगर आपको यू टर्न लेना है तो यू टर्न अगर आपको लेना है यहाँ से तो फिर आगे ही एक ऑप्शन है गाँव के पास, या आप अंडरपास की तरफ से यू टर्न ले सकते हैं। जो बामनोली गांव वाला यू टर्न है उसको भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया है। जो अंडरपास है, अगर आपने वो अंडरपास से यू टर्न नहीं लिया तो आपके पास फिर ऑप्शन बच जाता है कि आप यहाँ से आगे जाएंगे फ्लाईओवर पे और फ्लाईओवर के ऊपर से आप यू टर्न लेकर रोड के दूसरी तरफ चलेंगे। अभी मैं आपको ये डायरेक्शन बोर्ड समझा देता हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि आगे से अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आप बिजवासन या कापासेड़ा की तरफ चले जाएंगे। स्ट्रेट जाएंगे तो आप गुड़गांव, जयपुर, सोना या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो छावला की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ से स्ट्रेट आगे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से लेफ़्ट जाऊँगा। लेफ़्ट में जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर जाऊँगा और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। फिलहाल देखिए, इससे पहले मैं उस वाले सेक्शन में था, वहाँ से मैं आगे आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए रास्ता डिवाइड हो जाता है। एक टेम्परेरी यू टर्न जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। फ़िलहाल इस जगह पे यू टर्न दिया हुआ है, लेकिन जो असली यू टर्न होगा वो यहाँ से होगा। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे और ऊपर से ही आपको यू टर्न लेने का प्रोविज़न है। तो जब लास्ट मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ काम था जो रुका हुआ था, लेकिन वो सारा काम ब्लैक टॉप ये सब कुछ हो चुका है। तो ये ब्लैक टॉप कहाँ तक हो गया है और किस वजह से अभी काम फ़िलहाल यहाँ पे रुका हुआ और उसमें कितना टाइम लगेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब मैं आपको फ्लाईओवर के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ। स्काई जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बारिश होने वाली है वापस। अब अगर यहाँ से आप स्ट्रेट जाते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं और सरफेस रोड लेकर आ रहे हैं और आप वापस यू टर्न लेना चाहते हैं या आप नजफगढ़ की तरफ जाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि आप स्ट्रेट आएंगे, यहाँ से ये फ्लाईओवर का रैंप यहाँ से शुरू हो जाता है। ये सेक्टर 27 है लेफ्ट हैंड साइड में मेरे, या ये जहाँ पे फ्लाईओवर बना हुआ है ये सेक्टर 27 है द्वारका का। हम यहाँ से स्ट्रेट चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट का काम भी पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। रास्ते को ब्लैक टॉप भी कर दिया गया है। लेफ्ट और राइट साइड में मार्किंग भी कर दिया गया है और जो नॉइज बैरियर्स हैं उनको भी लगा दिया गया है। इस फ्लाईओवर पे स्पीड लिमिट जो है वो 20 का होगा। और कुछ लोगों ने यहाँ पे बियर का बॉटल यहाँ पे तोड़ के पूरे बॉटल को फेंका हुआ है इधर। तो चप्पल पहन के या खाली पैर तो यहाँ बिल्कुल भी ना है। यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे हम इसके बीच वाले सेक्शन में आते हैं तो ये टेम्पररी बैरिकेटिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पे। देखिए तो आपके पास फ्यूचर में यहाँ पे ऑप्शन होगा कि यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे और टेम्पररी बैरिकेटिंग को क्रॉस कर देंगे तो क्रॉस करने के बाद आप यहाँ से नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं। देखिए इस वक्त मैं ड्राइव करता हुआ यहाँ से आया हूँ, यहाँ पे रुका हूँ सो दैट आपको दिखा दूँ
इस फ्लाईओवर के नीचे से ये जो ट्रैफिक का मूवमेंट है ये गुड़गांव की तरफ से अगर आप द्वारका क्रॉस करते हुए एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं या द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए है। ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं इस सेक्शन को पूरा बंद किया हुआ है। यहाँ पे आपको कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं या फ्यूचर में द्वारका की तरफ से जब आप आएंगे तो आप इसी रास्ते से आएंगे। और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो जो काम चल रहा है वो देखिए, इस सेक्शन में लॉन्चर लगाकर यहाँ पे काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हिस्सा देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ लोग भूले भटके आ जाते हैं तो उनको इसी तरीके से दिक्कत होती है। ये जो आप टेम्प्रेरी फ्लाईओवर का ये हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला पूरा हिस्सा, इसको फ्यूचर में ओपन कर दिया जाएगा सो डैट अगर आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ से आ रहे हैं और आपको नजफगढ़ की तरफ आगे नहीं जाना है तो आप यहाँ से मुड़ेंगे और यहाँ से मुड़ने के बाद यहाँ से आप आगे की तरफ जा सकते हैं और यहाँ से आप द्वारका की तरफ जा पाएंगे। फिलहाल ये टेम्प्रेरी बैरिकेटिंग यहाँ पे की गई है जो फ्यूचर में हटेगा। अब अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से मूवमेंट जो है वो नजफगढ़ की तरफ जाने के लिए इस तरीके से होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक क्रॉस करेगा, वहाँ का ट्रैफिक इधर आएगा और इधर का ट्रैफिक उधर जाएगा, तो ये एक्सीडेंटल जोन भी बन सकता है। पॉसिबिलिटी है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो उसके लिए NHAI कुछ ना कुछ तो करेगी। हो सकता है कुछ हिस्से को कॉर्डन ऑफ करे या कुछ तो अरेंजमेंट होगा। फिलहाल जब वो अपडेट आएगा मेरे पास तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी के लिए ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये बंद है। और जैसे आप यहाँ से इस हिस्से में पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट को आपस में नहीं जोड़ा गया है। इसको क्रॉस करने के बाद मैं आगे चलता हूँ, आगे चल के आपको ये दिखाऊँ। जो गडर ऊपर में रखना है उसको रखने की तैयारी चल रही है। मैं अभी आपको उसके पास भी ले जाऊँगा। ये देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको वहाँ पे भी लेकर चलूँगा। वो जो आप देख रहे हो 350 टन का पोर्टल बीम के ऊपर जो रखा जाएगा गडर, वो है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए नीचे सर्विस रोड, जैसे यहाँ पे सर्विस रोड फंक्शनल है वैसे ही उस तरफ भी सर्विस रोड जो है वो फंक्शनल है। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे लेकर चलूँ तो देखिए एक लेयर जो है, यहाँ पे 2 लेयर आपको दिखेगा। यहाँ पे कुछ हिस्सा है जिसको ब्लैक टॉप किया गया था, बाकी हिस्से को ऊपर लेयर तक ब्लैक टॉप कर दिया गया था। ये वाला हिस्सा अभी भी बचा हुआ है ब्लैक टॉप करने का। ये वाला लेयर जब ब्लैक टॉप होगा यहाँ से आगे तक, तो जो एक्सपेंशन जॉइंट का काम वहाँ पे रुका हुआ था उसको भी ब्लैक टॉप कर देंगे और उसके बाद ब्लैक टॉप को हटाकर फिर एक्सपेंशन जॉइंट का काम किया जाएगा। अब मैं यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये भी अभी पूरा ब्लैक टॉप नहीं हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। और लोगों ने क्या किया है, बियर वेयर पी के यहाँ पे जो शीशे पूरे रोड में तो तोड़ा ही हुआ है और यहाँ पे भी शीशे डाल दिया। अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे जो हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन काम करेंगे और उनको कितनी दिक्कत होगी ये सब काम करने के लिए। पहले तो उनको शीशे चुनकर हटाना पड़ेगा, या पता नहीं वो कैसे करेंगे, उनके हाथ वाथ ना कट जाए। मैं तो यही प्रे करूँगा कि ना कटे। बट प्लीज़ जो भी ऐसे लोग हैं जो बियर वियर पीने के बाद यहाँ ऐसे तोड़ देते हैं शीशे, वैसा काम मत कीजिए। अब यहाँ से मैं आपको स्ट्रेट आगे लेकर चलता हूँ। तो देखिए ये रैंप वाला हिस्सा है, जैसे वहाँ पे आपको हिस्सा दिख रहा है ठीक वैसे हिस्सा यहाँ से रैंप से आप नीचे जाएंगे। जो एक्चुअल रैंप है ये फिलहाल पिलर के ऊपर वाला रैंप है, बट जो एक्चुअल रैंप है जहाँ पे मिट्टी विट्टी लगा कर रैंप बनाते हैं उस वाले हिस्से में आपको वो बड़ा सा जो येलो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो दिखेगा। देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट को आपस में जोड़ दिया गया है। आगे यशोभूमि है वहाँ पर, ये सेक्टर 28 है, बामनोली गांव है वहाँ पर। फ्यूचर में जो बुलेट ट्रेन है वो भी यहीं कहीं से दौड़ेगी। मुझे मालूम है क्या अलाइनमेंट है उसका, बट मैं अभी वीडियो में नहीं बताऊंगा। गवर्नमेंट को पहले ये सब डिस्क्लोज़ करने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले मैं आपको ये वाला हिस्सा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊँ तो देखिए ये जो ट्रक है ना बड़ा सा, इसमें टायर्स काउंट कीजिए, हर में 2-4 टायर्स हर जगह लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, 13 इंटू 8 कर लीजिए। इतने सारे टायर्स वहाँ लगे हैं। आगे वाला जो छोटा वाला पार्ट है उसमें शायद इतने टायर नहीं है, बट ये जो आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं इसमें 80 टायर्स लगे हैं। 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। ये जो आप पूरा ट्रक देख रहे हैं ना यहाँ से वहाँ तक, जिसमें 350 टन का जाएगा,
इसमें 90 टायर्स लगे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ आपको। जितने भी फ्लाईओवर्स है उसमें इस तरीके से छोटे छोटे कट होल्स दिए हुए हैं जहाँ से बारिश का जो पानी है वो नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो है, ये 350 टन का जो पूरा गर्डर दिख रहा है लोहे का, स्टील वाला, इसको उठाकर इसी ट्रक के ऊपर रखने वाले हैं। इसको यहाँ पे उठाया जाएगा, ट्रक वहाँ पे जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी काफ़ी काम जो है इस वाले रैंप का बचता है, क्योंकि ये जो रैंप है ना, ये आगे वहीं पे जाके कंप्लीट होगा। तो जब ये हटेगा और ये वहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद ये रैंप में बाकी काम होगा। तो रैंप में एक मिट्टी लेयर को भर दिया गया, तकरीबन 10 फीट के करीब भर दिया गया। रिटेनिंग वॉल्स दोनों तरफ बना दिए गए हैं और लगभग आधा जितना डाला हुआ है, आधा ही उतना और बचा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में ड्रेन का काम यहाँ पे हो गया है, लेकिन जहाँ पे ये काम चल रहा है उधर आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ड्रेन का काम अभी यहाँ पे इस जगह पे आकर रुक गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इस हिस्से में देखिएगा, वहाँ तक ड्रेन का काम हो गया। तो लगभग 100 फीट के आसपास ड्रेन का काम यहाँ पे रुका हुआ है। और ये जो मिट्टी वाला रास्ता है ये सब ब्लैक टॉप होगा जब एक बार ये यहाँ से हटना शुरू होगा और ये डिसमेंटल कर दिया जाएगा ये सारा कुछ। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आज में इसको उठाकर इसके ऊपर लोड कर दिया जाएगा और यहाँ से मूव कर दिया जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है ये। 350 टन का ये स्टील का जो गडर है, इसको उठाकर वहाँ ऊपर, ये जो गडर है ना ये वाला, ये जाएगा यहाँ पे। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो लॉन्चर रखा हुआ है जहाँ पे क्रेन्स आपको दिख रहे हैं आगे की तरफ, वहाँ जाएगा। और सामने यशोभूमि, और यशोभूमि के ऊपर से देखिए प्लेन लैंड करता हुआ। और यहाँ पे भी देखिए जो ट्रक है वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं ट्रैफिक के, जिससे एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा खतरा है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले अगला जो अपडेट आएगा इसके बाद वो टनल वाला वीडियो आएगा, जो रह गया था मेरे वॉइस ओवर की वजह से। बट क्योंकि कुछ सर्जरीज चल रहे थे तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाया, तो वो वीडियो रह गया। बट दोबारा से फ्रेश अपडेट बनाकर आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा टनल वाला वीडियो।